हेलो गाइज, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नर्स लैडर प्रेप पर। जैसा कि गाइज आप सभी को पता है कि कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी कोशिशें की जा रही है। आपके लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर रहे हो, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है और आपको भी पता लग रहा होगा कि उससे आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो रही है। क्योंकि नॉर्सेट प्री के एग्जाम में मोस्टली कई बार तो वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, कई बार थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं और कई बार कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिनेरियो बेस्ड होते हैं। तो मैं जो स्टूडेंट्स होते हैं कई बार सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में ही फंसते, तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को कवर करा रहा हूँ जितना मुझसे हो सकता है बहुत अच्छे से। तो आप सभी बस उन टेस्ट को रेगुलर रूप से देते रहिए और बने रहिए हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं गाइस, जो हमारा जो नॉर्सेट का एग्जाम है जो होने वाला है, तो उससे पहले अपन किन किन टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, हम एमसीक्यू किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल रहता है कि सर एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करें। सर हमारे मोस्टली जैसे कि 100 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन में से 40 से 45 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिन पे हम टिक कर लेते हैं अच्छे से, और लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ हम कंफ्यूज रहते हैं। तो सर हम एमसीक्यू को कैसे अटेम्प्ट करें। तो गाइज मैं कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे मेरे इस टिप्स के साथ, तो गाइज जरूर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई मैं जादू टोना बताने वाला हूँ या फिर मैं कोई झाड़ फूक करने वाला हूँ और आपके सारे एमसीक्यूज सही हो जाने वाले हैं गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ वो एक साइंटिफिक फॉर्मूलाज हैं, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। आप इसको, मैं कुछ आज जो अपने नर्सिंग पार्ट से लेके उनके चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर मुझे इस वीडियो अगर लंबी नहीं होती है तो मैं नॉन नर्सिंग के कुछ क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करने का आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। तो जैसे गाइज आपको पता है कि हम जब एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं गाइज, तो हमारे पास जैसे 4 ऑप्शन है। जैसे कि आपको पता है कि वो टॉपिक है जैसे कि गुलिन-बरे सिंड्रोम है, आपके पास 4 टॉपिक है, 4 ऑप्शंस है। आप उस टॉपिक से उन ऑप्शंस को है ना कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि तो मुझे बिल्कुल आता ही नहीं है। तो गाइज आप सिर्फ अपने ब्रेन को है ना सिर्फ इतना सा फोकस करिए। जैसे आपको पता है ना कि अपन गाड़ी चलाते हैं या फिर साइकिल चला रहे, कुछ भी चला रहे हो और बहुत अब हमने सीखी ही सीखी, जैसे गाड़ी चलाना हमने सीखी ही सीखी है 4 व्हीलर, और हमने 15 दिन सीखी और उसके बाद आपने 2-4 महीने तक नहीं चलाई, और जैसे ही आप चलाने बैठोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे, यार पहले क्लिच दबाऊं या फिर गियर डालूं, तो बहुत सारी चीज। तो आप क्या करते हो, पूरा जो फर्स्ट से आप रिकॉल करते हो उस चीज को, यार पहले मैं गाड़ी में बैठा था, फिर मैंने स्टीयरिंग के बारे में मुझे बताया था, पहले क्लिच दबाई थी, जो भी चीज प्रोसेस है वो आप रिकॉल करते हो। तो गाइज वही प्रोसेस, टिप्स नंबर 1, वही प्रोसेस आपको फॉलो अप करना है। कैसे करना है गाइज, जैसे कि मान चलो गुलिन-बर्रे सिंड्रोम है, गुलिन-बर्रे सिंड्रोम के बारे में आपके पास 4 ऑप्शंस आ गए जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता, बस कंफ्यूज हो कि यार कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो गाइज आपको क्या करना है, सिर्फ अपने ब्रेन को है ना कमांड देनी है। क्या, थोड़ा सा रुक के ब्रेन को कमांड देनी है, गुलिन-बर्रे सिंड्रोम, अच्छा ओके गुलिन-बर्रे सिंड्रोम मैंने वहां पढ़ा था, ऐसे ऐसे इसके की पॉइंट्स थे, ऐसे ऐसे साइन सिम्टम्स थे, ये इसका मैनेजमेंट था, और ये इसकी ड्रग थी, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस थी, इसका साइड इफेक्ट था, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशंस था। तो जिस ड्रग का कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, तो इस तरह से आप अगर उस प्रोसेस को फॉलो अप करोगे, हालांकि हाँ ये थोड़ा टाइम कंज्यूम हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, तो अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो आप इसको बहुत फास्ट लेवल पर रिकॉल कर सकते हो, और जब आप रिकॉल करने लगोगे ना आपको उसका आंसर आपके सामने होगा। जरूर इस चीज को आप याद रखिएगा कि जैसे ही आप उस चीज को रिकॉल करना स्टार्ट करोगे तो आपके पास उस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा गाइज। दूसरी टिप्स, अगर आपको पता है कि जो आपके क्वेश्चंस है, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करो गाइज। क्या यूज करना है आपको, एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक में मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, एक ऑप्शन आता है ऑल ऑफ द अबव और एक ऑप्शन आता है नन ऑफ द अबव। गाइज जिस भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव होता है ना, 90% क्वेश्चन का आंसर मोस्टली वही जाता है एमसीक्यूज में। जहां आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ऑल ऑफ द अबव होगा या सेकंड होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा या सेकंड होगा, तो गाइज वहां पे कोशिश करना कि आप ऑल ऑफ द अबव के साथ जाइए। और दूसरा नन ऑफ द अबव जब ऑप्शन में होगा ना, तो 8 to 10% चांस होते हैं कि जब आंसर हो जाएगा गाइज, वरना आपका ऑप्शन मोस्टली जो बाकी के 3 ऑप्शन है उसमें से ही आंसर जाने वाला है। तो ये आपकी दूसरी टिप्स हुई जिसमें आपको पता है कि एलिमिनेशन टेक्निक में आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हो, नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव में आप किस तरह से अपने आप को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। गाइज 3 नंबर की टिप्स, आप ये चीज याद रख सकते हो कि जैसे आपको पता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो क्या ए और सी, बी और सी, ठीक है, जब आपको कोई क्वेश्चन है उसका आंसर आपको लग रहा है कि ए होगा और सी भी हो सकता है, तो गाइज 95% उसका आंसर सी होगा गाइज। अगर आपको लग रहा है कि यार इसका आंसर बी है और सी भी हो सकता है, तो भी गाइज उसका 90% आंसर सी होगा।
ये तब के लिए है गाइस जब आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो और आप उस क्वेश्चन के साथ आगे जाना चाह रहे हो। आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट करना है, कैसे भी करके अटेम्प्ट करना है, तो मैं आपको उस चीज के लिए बता रहा हूँ गाइस। कोई जादू टोना नहीं है, सिर्फ एक कुछ साइंटिफिक फॉर्मूलाज हैं, बहुत कुछ मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, कुछ खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ जो बहुत बड़े विद्वान लोग हैं उनके एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ, और कुछ इन चीज़ों को खोद के लाया हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं लास्ट मिनट पर नॉट सेट की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, मैंने आपको 3 टिप्स दिए। पहली टिप्स तो आपको पहले एक टिप्स तो मैंने आपको दी, आपको एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है गाइज। ठीक है, दूसरा आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन में आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपको पूरा का पूरा रिकॉल प्रोसेस याद रखना है, रिकॉल। ठीक है, पहला टिप्स हो गया आपकी रिकॉल प्रोसेस, दूसरी टिप्स हो गई आपकी एलिमिनेशन टेक्निक, तीसरी ट्रिक हो गई आप टिप्स हो गई आपकी कि आपको ऑप्शन के बीच आपको क्लियर आउट होना है, बी या सी, ए और सी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है अपन जब क्वेश्चंस करते हैं ना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, अपने सामने ए ऑप्शन दिख जाता है और अपने को लगता है आंसर सही है, तो हम बाकी के ऑप्शंस पढ़ते ही नहीं, हमारी आईज जाती नहीं है उस ऑप्शंस पे, सीधा टिक, फर्स्ट ऑप्शन सही, फर्स्ट ऑप्शन सही। लेकिन हम जैसे घर आके देखते हैं ऑप्शंस और सारे मैच करते हैं, तो हमें पता लगता है कि इससे भी बेटर आंसर इस ऑप्शन में है। तो गाइस उस जगह चौथी टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा कि जब भी आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर रहे हो गाइज, जैसे कि कोई भी एक नॉन नर्सिंग का, जैसे कि नॉन नर्सिंग आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो गाइज जैसे कि कोई भी क्वेश्चन दिया, जैसे कि एवरेज का क्वेश्चन दिया, ठीक है, एवरेज या फिर रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया, उसके ऑप्शन जैसे दिए 10, 40, 20 और 90। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या दिए 10, 40, 20 और 90। तो गाइज 10 और 90 बहुत दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, जो बहुत सिमिलर, जो क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जैसे अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो मेरे भी दिमाग में ये रहेगा, दो ऑप्शन तो ऐसे कर दूं जो अगर स्टूडेंट थोड़ा बहुत ही पढ़ा या स्टूडेंट के पास थोड़ा बहुत ही ब्रेन है तो उनको तुरंत एलिमिनेट कर दे। भाई के बच्चे आपके पास दो ऑप्शन, जैसे कि मान चलो मैंने ऑप्शन लिए 10, 20, 40 और अपना क्या कहते हैं 90। 10 और 40 के बीच में इतना कोरिलेशन नहीं लग रहा, ना ही 10 और 90 के बीच लग रहा, ना 20 और 90 के बीच लग रहा, ना ही 40 और 90 के बीच लग रहा, लेकिन 20 और 40 के बीच है ना बहुत ज्यादा आपको लग रहा है। जैसे ऑप्शन आ गया 5, -5, 4 और 9, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर होगा 5 और -5 में। जैसे कि ऑप्शन आ गया साइन थीटा, कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा, तो आंसर जाएगा साइन थीटा या माइनस साइन थीटा में से। तो ये नॉन नर्सिंग कुछ क्वेश्चन है जहां में आपको जैसे कि फ्रिक्शनल वाले क्वेश्चन आ गए, जैसे 1/3, 1/4, 1/12 और 1/90। तो गाइज 1/2 और 1/3 में से ही कहीं ना कहीं कोरिलेशन आपको निकलेगा गाइज। अगर आप क्वेश्चन लास्ट तक सॉल्व कर पा रहे हो और आपको लग रहा है कि यहीं कुछ है ना मैं मात खा रहा हूं, तो गाइज आंसर मोस्ट प्रोबेबली 95% वहीं से आपका आंसर निकलने वाला है। तो गाइज ये कुछ टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे, कुछ साइंटिफिक फॉर्मूलाज हैं एमसीक्यू तक आपको पहुंचने के। ठीक है, कि अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं, तो गाइज इस टेक्निक के थ्रू आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। आप अभी भी आपको बताया, पहला रिकॉल प्रोसेस, दूसरा एलिमिनेशन प्रोसेस, तीसरा आपका क्या कहते हैं, पहला हो गया आपका रिकॉल प्रोसेस, दूसरा हो गया आपका एलिमिनेशन प्रोसेस, तीसरा आपका जो सिमिलर से जैसे कि आपको ऑप्शन टेक्निक, जो मैंने ऑप्शन टेक्निक को बताई वो, और चौथा आपको बताया सिमिलर ऑप्शन विथ डिफरेंट ऑप्शन। ठीक है, तो आप सिमिलरिटीज थोड़ा कोशिश कीजिए, अपना ऑब्जर्वेशन टेक्निक बहुत अच्छा रखिए, ऑब्जर्वेशन टेक्निक अपन इस चीज को कह सकते हैं। तो ये कुछ आपके टिप्स है जिनको आप फोकस करके अपने एमसीक्यू में बहुत अच्छा प्रोसेस कर सकते हो और नेगेटिव मार्किंग को भी कम कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा नर्स लेडर प्रेप पर। धन्यवाद।